बात करेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों सक्सेस के ऊपर में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जो पुराने लीडर्स का रिवीजन होगा, जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए दोस्तों हमारा ट्रेनिंग होगा। तो सबसे पहले बता दूं, जो सक्सेस के रास्ते होते हैं ना दोस्तों, कभी वो सीधे नहीं होते हैं, बात समझ लीजिए। हम लोगों ने आज शिप्स ऑफ बिजनेस में 10-15 हजार रुपए लगाने के बाद 100 करोड़ कमाने के सपना, 50 करोड़ कमाने के सपना, 200 करोड़ कमाने के सपने के साथ अगर इस बिजनेस में आए हैं, तो दोस्तों थोड़े से रास्ते जिगजैग में होंगे, सक्सेस के रास्ते। और जीवन में कभी भी अगर आप ये बात समझते हैं ना कि मेरे लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज, चुनौतियां आपका हर लेवल पर आएगा, ये बात आप समझ जाइए। जब बिजनेस आप काम करेंगे शुरू में तो आपकी चुनौती अलग होगी, लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ ऊपर चले जाएंगे फिर आपके साथ चैलेंज आएगा, लोग तो आपके पास ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लोग हो सकता है कि सब लीडर आपकी बात नहीं मानेंगे, एक लेवल और ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है कि आपके साथ आपके टीम में ऐसे लीडर मिल जाए जिसके पास दोस्तों हो सकता है ईगो भी हो, ईगो एटीट्यूड का फर्क पड़ेगा। ऐसे लीडर के साथ भी आपको फेस करके बिजनेस करना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे फिर आपके साथ चैलेंज आएगा, कंपनी का कोई प्रोडक्ट टाइम पर नहीं आया, आपका लीडर डाउन लाइन आपका जान खाएगा, उसके लिए भी चैलेंज होगा। अभी हम लोग लास्ट टाइम गोवा गए थे, गोवा में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स आ गए थे, वहां पे भी दोस्तों हमारे पास में चैलेंज आ गया था। चैलेंज क्या आ गया था? फ्रेशर आए तो चैलेंज ये आ गया कि अब बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं हुए। हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं अगर वो एक रूम में मैनेज हो जाते हैं, कोई फ्रेशर आ गया, वो तो बिल्कुल दोस्तों नया है, गोवा घूमने के लिए आया है, वहां का लीडर उसको उस टाइम फेस नहीं कर पाया, वो भी एक चैलेंज आ सकता है। लाइफ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर में, तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि आपके पास में चैलेंजेस नहीं होगा, चैलेंजेस बदलती चली जाएगी। हाँ, पैसा की चैलेंज कम हो जाएगा कि आज आपके पास पैसा की चैलेंज है, पैसा आ जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार का चैलेंज आपके जीवन में हमेशा बने रहेगा। और जो सही लीडर होता है, जो इस बिजनेस को सीख लिया है, वो धीरे धीरे करके अपने चैलेंज को दोस्तों किल करते चला जाता है और आगे बढ़ते चला जाता है। तो सक्सेस के रास्ते हर लेवल पर चैलेंज है दोस्तों, दुनिया के हर पॉइंट्स पे चैलेंज है, हर मोड़ पे चैलेंज है, हर कदम पे चैलेंज है। जो समझदार लीडर होता है वो सारे चैलेंजेस को एक एक करके तोड़ते चला जाता है और आगे बढ़ते चला जाता है। और अभिमन्यु की तरह नहीं कि 6 दरवाजा तोड़ना जानते थे, चक्रव्यूह का 7वां नहीं। आप एक लीडर हैं तो आपको सारे दरवाजा तोड़ने आना चाहिए, तभी जाकर के आप एक रियल डायमंड बनेंगे, तभी जाकर के दोस्तों आप एक टीम के लिए रियल लीडर बनेंगे, आप अपने परिवार के लिए एक सही मुखिया बन पाएंगे। जिस परिवार में आपके 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर, उनको भी आप सुचारू रूप से शेप्स ऑफ बिजनेस के लीडर बनने के बाद ये सारा काम कर पाएंगे। तो सक्सेस के रास्ते हम सबको पता है सिंपल नहीं होता है। डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन में जाना आसान है, ये मैं जरूर बोलूंगा, आसान है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो सारे रास्ते आसान है। अगर सिस्टम को हम और हमारी टीम कहीं फॉलो नहीं कर रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल है डायमंड से वीनस और मरकरी, क्राउन, क्राउन में जाना। तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन आसान है, क्योंकि हमारे पास क्या एक सिस्टम है। और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि सिस्टम जो है वो, अगर एक फ्लाइट नाम का सिस्टम ले लें जो 24 घंटे की दूरी को 1 घंटा में पूरा कर सकता है, तो एक काम हम अगर सिस्टम से करेंगे, एक साथ आपके साथ 50, 100, 200 प्लान आपके सिस्टम में चलेगा, जो आप एक हफ्ते में जो प्लान कवर नहीं कर पा रहे हो, खाली संडे को आप अपने टीम के माध्यम से प्लान को कवर कर पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आप मैन टू मैन भाग रहे हैं, आप सिल्वर, पर्ल, गोल्ड बनने के बाद भी अभी तक आप मैन टू मैन ही भाग रहे हैं, आपकी अपलाइन भी आपको ग्रीन झंडी दे दी है कि भाई आप नए नए शहर में जाओ, नए नए शहर में बिजनेस करो, अपना सिस्टम खड़ा करो, और अपलाइन की ग्रीन झंडी के बाद, क्योंकि हम लोग के टीम में जहां से मेरी आईडी लगी है, हमारे टीम के अंदर में सारे लीडर्स को नीचे फ्री छोड़ दिया जाता है। जो हमारे कोर मेंबर्स हैं हमारे टीम में, जितने टोपाज, एमराल्ड, डायमंड, ये लोग भी अपने टीम को फ्री छोड़ते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से काम करिए, आपको जहां समझ में नहीं आ रही हमसे पूछिए। हम लोग कभी भी अपने टीम के ऊपर में दबाव नहीं बनाते हैं, एक बॉस की तरह से रिलेशन हम हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ उतना ही बेहतरीन रखते हैं जितना दोस्तों हम अपने ग्रेट मेंटर के साथ रखते हैं, और आपको भी रखना चाहिए अगर इस बिजनेस में आगे, क्योंकि चैलेंज आएगी। जैसे जैसे आप लीडर बनेंगे, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज जाएंगे ना, तो आपके टीम में ऐसे लोग आएंगे, कोई ईगो से होगा, किसी को अलग एटीट्यूड होगा, तो उसको आप कैसे संभालेंगे, ये बार बार का ट्रेनिंग में आने के बाद साथियों आप सीखेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही दोस्तों? तो हमेशा जो आपकी जो सक्सेस के रास्ते हैं
वो जिगजैग में होती है। और होती क्या है कि सक्सेस लेने के लिए पेशेंस, और पेशेंस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड आपको फिर रोकेगा, तो एटीट्यूड पे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। फिर टीचेबिलिटी, फिर ऑनेस्टी, और लास्ट में जाकर के टॉप पर जाने के लिए आपकी सक्सेस। आप सब जानते हैं कि टॉप पर, पहाड़ी की चोटी पर अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे बहुत कम जगह होता है। तो सक्सेसफुल लोग ऊपर में जहाँ पे होते हैं ना, वहां प्लेस कम होता है। इसीलिए तो इसलिए टॉप पर जाने के लिए आपको इन 4 रास्ते से गुजरना पड़ेगा अगर आप सिर्फ बिजनेस को करते हो। हर ट्रेनिंग में आप सुनते हैं, लेकिन मेरा एग्जाम्पल्स, मेरा ट्रेनिंग ओनली फॉर PATH पे है कि 4 चीजें क्या है। अब दोस्तों आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग कोविड से पहले भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हो, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को कोविड से पहले मोटा चेक था, कोविड में छोटा चेक हुआ, बीच में बना भी, बीच में नहीं बना। लेकिन बहुत सारे लोग इसी बीच में ट्वीट कर गए अपने आप को, कहीं और चले गए, कहीं अलग अलग कामों में चले गए। ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद वो BMW ऑडी खरीद लेंगे। उनकी भी सिस्टम कितनी दमदार है वो भी जानते हैं। और सेफ शॉप में जहां पर आपको इतने सपोर्टर थे, इतने अप्लायंस है, तो यहाँ दोस्तों अगर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, तो वहां नहीं कि आपको जाने के बाद सिस्टम चेंज करने के बाद आपके साथ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नो, वहां भी आपके साथ सिस्टम के साथ ही काम करना पड़ेगा, एक बात जान लीजिए। तो पहला नंबर, इस बिजनेस में आप आ गए हैं और टॉप पर जाना चाहते हैं, 20 साल की इंडस्ट्री है। और पेशेंस की बात करें तो हमारे अरविंद सर से आप सीख सकते हैं कि हमारे महागुरु जी ने 1 साल काम करने के बाद 435 रुपए कमाए थे। आप समझिए, तो पेशेंस के साथ जब उन्होंने काम किया तो आज इनकम भी करोड़ों में पहुंची, और आज प्रॉपर्टी दोस्तों करोड़ों में है। आज उनकी 2 पीढ़ी तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कब? जब उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को 20 साल का समय दिया है। हमने दोस्तों सेफ शॉप को 9 साल का समय दिया है। तो हम एक जनरेशन को तो दोस्तों अब पार कर ही सकता हूं। जो हम 3 जनरेशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अगला जो जनरेशन है, उस जनरेशन तक के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल फॉरफिट हूँ। वहां तक के लिए दोस्तों मैं, और आप देखा जाए कि जिस लाइफ स्टाइल में अगर मैं रहता हूँ, महीने में 1-2 लाख रुपए खर्चे की बात हो, तो बहुत आसानी से मैं अपने परिवार को यहाँ से और 1 पीढ़ी तक का दोस्तों लेके जा सकता हूँ। ये पावर दोस्तों हमने सेफ शॉप में 9 साल पेशेंस रख करके अपने कंपनी से चैलेंजेज आया, उसके लिए दोस्तों पेशेंस रखा। टीम की चैलेंजेज आया, उसके लिए पेशेंस आया। बहुत सारे टीम के लीडर कोविड के बीच में बिजनेस छोड़ करके चले गए, वो दोस्तों हमारे पास चैलेंजेज आए, उसके लिए मैंने पेशेंस रखा। कोविड के अंदर 1-1, 2-2 महीना हमारी कंपनी बंद रही, उसके लिए पेशेंस रखा। हमारे बहुत सारे डाउन लाइन ने भी हमें भले बुरे बोला, हमारी बातें एक दूसरे के साथ शिकायत में किया, हम उसके लिए भी पेशेंस रखा। क्योंकि ये सारे चीज बीइंग ए लीडर्स, इन सारे बातों को ध्यान देना पड़ता है। जब दोस्तों हम इस सारे पेशेंस को रखे, दोस्तों आज इसीलिए हम चमकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ जो टीम है, आज हमारी टीम चमकती है। हम अपने मेहनत में, अपने सिस्टम को फॉलो करने में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स को नहीं छोड़ा दोस्तों। मैंने एक अपने एथिक्स पे काम किया, और हमेशा दोस्तों अपने स्ट्रैटेजी के साथ काम किया। 4 लोग आए तब भी दोस्तों हमने अपने ट्रेनिंग किया, 20 लोग आए तभी किया। हम अपना काम लगातार करते रहे, एक ट्रेन की तरह। जिस तरह से दोस्तों एक ट्रेन अपनी लगातार काम करती है, उस तरह से हमने काम। तो दोस्तों आपको भी पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज होती है पेशेंस, सबसे धैर्य नहीं रखा जाता है। माँ भी पेशेंस रखी है कि नहीं रखी है दोस्तों? 9 महीने गर्भ में पालने के बाद बच्चे को 20 तारीख तक 20 साल से पेशेंस रखती है, एक एक्सपेक्ट रखती है अपने बच्चों से। मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, कोई उम्मीद नहीं है। तो सेफसॉप सिस्टम को जिन्होंने समझाया, देखिए कल सेफसॉप ने, सेफसॉप कंपनी के साथ क्या, जब कंपनी लॉन्च हुई थी, आज 22 साल में कितने बड़ी चैलेंजेज आया था। जो आज कंपनी में 22 साल से पुराने लीडर्स काम कर रहे हैं, 21 सालों से। आज अरविंद सर 2002 से इस बिजनेस को कर रहे हैं। 21 साल इस कंपनी के साथ काम करने के साथ कितने बड़ी चैलेंजेस उन्होंने झेला अपने लाइफ में। हमने दोस्तों कितनी बड़ी चैलेंजेस देखा, कितनी कंपनी को लेकर के अपने डाउन लाइन से बातें झेला। आप समझिएगा, ये सारा का सारा श्रेय आज जो मेरी सफलता का है, चाहे जितने भी लीडर्स कंपनी में सक्सेस है, सब दोस्तों पेशेंस में। आप कहीं भी देखिए, महाभारत में कितनी बड़ी पेशेंस रखी थी द्रौपदी ने। जिस समाज में उनके ससुर
जिस समाज में उनके ससुर के पिताजी बैठे हों, जिस समाज में उनके गुरु बैठे हों, उस समाज में उनको चीरहरण किया जाए आज के समाज में। और एक धर्मवीर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पति को हार गए, आप समझिए, जो दोस्तों एक धर्मराज थे वो, उसके बावजूद भी आज के जमाने में दोस्तों कोई छोड़ेगा किसी की पत्नी का चीरहरण? किसी की पत्नी पर कोई अगर आंखें उठाए तो उसका हस्बैंड उसकी आंखें फोड़ देगा, यस और नो? लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी पेशेंस रखने के बाद उन सब राक्षसों को, कौरव रूपी राक्षसों को दोस्तों खत्म किया कि नहीं? और उस टाइम उन्होंने पेशेंस रखा था कि नहीं रखा था कि मैं अपनी चूड़ामणि, अपने बाल जब तक खुला रखूंगी जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने बाल को नहीं धुल लूंगी। कंघी नहीं किया होगा उसने उस जमाने में, 12 बरस तक घूमते रहे दोस्तों जंगलों में, आप समझिए। तो पेशेंस सबको रखना पड़ा है, चाहे भगवान राम जी, भगवान अगर त्रेता युग में आए हैं, उन्होंने 14 साल का वनवास का पेशेंस, और 14 साल वनवास नहीं रखे होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने होते। कृष्ण भगवान के पास इतना पेशेंस था, जब इंसान के रूप में लोगों ने आए पृथ्वी पर, तो बिना पेशेंस का आप सेफ शॉप में आ जाते हैं, सोचते हैं कि जी आज ही मेरा घर बन जाए, आज ही मेरा गाड़ी आ जाए, आज ही मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए। पेशेंस रखो दोस्तों। एक इंसान 40 साल नौकरी करते करते पेशेंस रखता है, और हम दोस्तों 40 दिन नहीं पेशेंस रख पाते हैं, 40 मिनट पेशेंस नहीं रख पाते हैं। एक बंदा दोस्तों आपको ना बोल देता है, बस आप बिजनेस को क्विट कर जाते हैं दोस्तों। पेशेंस हमें आर्मी वाले से सीखे। जब दोस्तों हम आर्मी की ट्रेनिंग करते थे, 6 महीने की दिन और रात की मेहनत करने के बाद एक एक पल और एक एक घंटे काटना हमारा फौज में मुश्किल था। रात को 12 बजे सोना, सुबह 3:30 बजे जग जाना। मतलब जो आदमी 6 महीने की दौरान, जो भी लोग मेरे फौजी भाई मेरे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग में भी जुड़े होंगे, जिन लोगों ने 6 महीना लगातार सोया नहीं, इस पेशेंस के लिए एक ही चीज था कि हम 15 साल नौकरी कर लेंगे तो हमें दोस्तों पेशेंस में हमें एक पेंशन मिलेगा। आज आपके पास वही पेशेंस होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए कि हम सेफ शॉप के अंदर में एक बार कैसे डायमंड बन जाए। और सेफ शॉप के अंदर में हम एक बार डायमंड बन जाएंगे, तो एक बार डायमंड बनने के बाद सेफ शॉप के अंदर एक बार डायमंड बन जाएंगे तो हमारा रॉयल्टी फिक्स हो जाएगा। ये होना चाहिए आपके अंदर में पेशेंस। हमेशा महात्मा गांधी जी ने एक बात बोला है, महात्मा गांधी जी ने हमेशा एक बात बोला है कि पेशेंस एक ऐसा चीज है दोस्तों, पेशेंस, टू लूज पेशेंस टू लूज द बैटल। इसका मतलब समझते हैं? अगर आपका धैर्य कमजोर है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते, आप हार जाएंगे। और यहाँ दोस्तों आपका पेशेंस मजबूत है, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आपने एक गाना सुना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और इस पेशेंस के साथ आप बिजनेस में लगातार मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं देख रहे हो लेकिन मेहनत लगातार कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी कामयाबी सेफ शॉप में क्यों नहीं मिलेगी? और दोस्तों आप लगातार प्लान दिखा रहे हो, लगातार प्लान दिखा रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक ना एक दिन दोस्तों आपके नीचे कोई ना कोई डायमंड 100% ज्वाइनिंग करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। पेशेंस इस प्याज की पौधे के पास, किसान के पास 3 महीने की है, तो 3 महीने वाला जो किसान है उसको हर साल बार बार उस किसान को प्याज की खेती करनी पड़ती है, हर साल अगर प्याज चाहिए तो। लेकिन एक किसान ऐसा भी है जो आम की खेती करता है, और एक साल पेशेंस के साथ प्याज 3 महीने में हो जाती है, लेकिन आम 4 साल का टाइम लेता है, 5 साल का मेहनत। ये जिस दिन आम का पेड़ तैयार हो जाएगा, हमारा बिजनेस और नौकरी में क्या फर्क है दोस्तों? नौकरी मीन्स या ट्रेडिशनल बिजनेस मीन्स ये वाला प्याज की खेती, पर डे कस्टमर ढूंढना है और पर डे लोग आएंगे तो आपका धंधा चलेगा। लेकिन हमारा बिजनेस क्या है? एक बार आपके साथ लीडर डेवलप हो गए, एक बार आपके टीम में लोग आ गए दोस्तों, एक बार आपका बिजनेस चलना शुरू हो गया और आप अपने टीम को, लीडर को अपने साथ एक्टिव रख पाए, एक क्वालिटी अगर आपके अंदर में आ गया, आप 100% अपने अपलाइन के ऊपर में डिपेंड नहीं रहे। जहां से आपकी आईडी शुरू हुई वहां से आप अपना टीम को लीड करना शुरू कर गए, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करने शुरू कर गए, आपकी अपलाइन अलग से आपके टीम के लिए मेहनत कर रही, वो अलग बात है, बोनस है। तो दोस्तों आपका बिजनेस कैसे नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? बात आप समझिएगा दोस्तों। पेशेंस, एक गवर्नमेंट जॉब वाले कितने साल पेशेंस रखते हैं? 60 साल। पर डे दोस्तों कितना घंटा काम करते हैं? आप
दिल से बताइएगा, जितने लोग मेरे पास पैनल्स पे आए हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से बोल दे कि सर मैं सिर्फ बिजनेस को पर डे 8 से 10 घंटा करता हूं। आप करके देख लीजिए एक हफ्ता। जिस तरह से एक व्यक्ति अपने नौकरी में 8 से 10 घंटा काम करता है, ईमानदारी से अगर सेल्फ ऑफ बिजनेस को अगर आप फुल टाइमर काम करते हैं तो आप 8 से 10 घंटा करके देख लीजिए, एक हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट कितना बड़ा होगा। सैलरी 30 से 60 हजार रुपए के लिए कंटिन्यू हम 8 से 10 घंटा जाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे कोई भी हो दुनिया में। हमने भी नौकरी किया है और हमने भी दोस्तों 15 साल समय दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा। लेकिन इस बिजनेस में चाहे मेरी जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं इस बिजनेस को, आर्मी से जब मैं रिटायरमेंट किया तो मैंने अपने आप को दोस्तों, आज भी मैं रिटायर्ड नहीं समझता। मैं सोचता हूँ कि आज भी ऑन जॉब हूँ। पहले मेरी जॉब थी डिफेंस में, अब जॉब है मेरा सेफ शॉप। मैं इस बिजनेस को ऐसे करता और अभी भी उतना ही घंटा समय देता हूँ दोस्तों। आज 1 महीना के लिए दोस्तों घर से बाहर हूँ, आप समझिएगा। तो अगर नए शहर में मेरे को नेटवर्क बनाना है, नए नए लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है, तो दोस्तों 1-1 साल घर से, 1-1 महीने घर से बाहर रह करके हमने दोस्तों काम किया है। 3-3 महीने घर से बाहर रह करके मैं दोस्तों सेफ शॉप में काम किया। आप समझिए, तब जाकर के आप अपने टीम के लिए काम करेंगे, तब दोस्तों जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। 1 महीने घर छोड़ना। आप पैनल पर मेरे साथ 76 लोग अभी है इस बैच में। इसके अगला वाला बैच में दोस्तों हाउसफुल रहता है, वह ठंड है इसलिए आप लोग कम आए हैं। तो मैं 1 महीना, आप घर लोग जाते हैं बिजनेस में 2 दिन में भाग के चले जाते हैं, मात्र 3 दिन में। हम एक बार घर, मेरा बैग मेरे रूम में रखा हुआ है और इतना ड्रेस भी नहीं लेके आया हूँ साथ में, क्योंकि फ्लाइट में सफर किया था तो ड्रेस भी मेरे पास कम है। लेकिन अगर हमें अलग अलग शहर में सिस्टम खड़ा करना है, मैं अपने डाउन लाइन को बोल रहा हूँ तुम सिस्टम खड़ा करो, तुम सिस्टम करो, सिस्टम नहीं खड़ा करेगा तो भाई हम यहाँ बोस तो उसका है नहीं, उसकी मर्जी है, वो सिस्टम ना खड़ा करे। लेकिन हमें अगर बिजनेस को बढ़ाना है, बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है, तो दोस्तों हमें तो करना पड़ेगा काम, हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हम पहले 2 बैच गोवा करते थे, आज दोस्तों हमारे पास 6-6 बैच गोवा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज इसी कारण हो रहा है कि हमने दोस्तों पिछले साल कोविड में जो 250 लोगों को अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग कराया, वो 250 लोगों को पर्सनल ज्वाइनिंग करने के बाद हम सब उनके साथ में काम किया। हम केवल अपने डाउन लाइन के ऊपर में डिपेंड रह करके बिजनेस करेंगे तो दोस्तों हम बहुत बड़ी कैसे काम कर पाएंगे। ये सारी दोस्तों खेल है पेशेंस का, समझिए। आप देखिए पेशेंस, एक ट्रेडिशनल मार्केट में लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए, मैं बोला मैं गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में गया जहां पर एक बिल्डर्स ने 1-1 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ रुपए लगा करके वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। कितने बड़ी, क्या पता उनकी फ्लैट कितने दिन में बिकी जाएगी, लेकिन कितनी पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए। ट्रेडिशनल मार्केट में भी 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन हम कितने घंटा काम करते हैं, जरा आप इस पे सोचिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक अच्छी नौकरी के लिए 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नौकरी के लिए, अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए हम लोग, एक बच्चे आज देखिए IAS IPS बनने कितनी पढ़ाइयां करते हैं, कितने स्ट्रगल करते हैं। हमें इस डायरेक्ट सेलिंग में उनसे सीखना चाहिए, उन बच्चों से सीखना नहीं चाहिए। वो 30 दिनों के अंदर में अपने 45 दिन की समय बनाते हैं, मतलब 15 रात सोते हैं, 15 रात जगते हैं। लेकिन क्या आपने सेफ शॉप का ट्रेनिंग, क्या पूरे रात जग करके दोस्तों आपने सुना है कभी? सुना है तो बताइए। ये होता है पेशेंस। इस पेशेंस के साथ जिन्होंने काम किया वो तो दोस्तों 13 लाख की कैपिंग पर जाना ही जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। जिन लोगों ने इस पेशेंस के साथ में काम किया है, लगातार बिना रिजल्ट आए भी काम किया है, वो दोस्तों सिल्वर से डायमंड तो जाना ही जाना है। ए की ऑफ पेशेंस, जिसके पास में पेशेंस की चाबी है, उसने समझ गया है पेशेंस का क्वालिटी, धैर्य रखने का, उसको दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। हमारे पैनल पर सारे करीब करीब इसमें मैं देख पा रहा हूं सब हमारे पास में लीडर्स हैं A to Z। बहुत कम ही लोग आपके टीम के फ्रेशर्स ज्वाइनिंग, मैक्सिमम इसमें मैं देख रहा हूं कि सिल्वर एंड अबव और ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स हैं। तो दोस्तों पेशेंस से ही हमारा बिजनेस आगे जाएगा। फिर हमने आपके साथ क्या बात किया, एटीट्यूड, नजरिया। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बात करूंगा एटीट्यूड्स के ऊपर में। ये नजरिया क्या है, सक्सेस परसेंट 100% सफलता के लिए जरूरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट बातें करूंगा। नजरिया यहाँ पे कैसे चलेगी, देखिए जब अब हम यहाँ पे टीम से थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात करूंगा। जब दोस्तों आप टीम बनाएंगे ना,
पहले ही जब आप बिजनेस को ज्वाइनिंग करेंगे, हो सकता है किसी की नाम की स्पेलिंग गलती हो गया, तो वहां पे आपके पास चैलेंज आ जाएगा। वो दूसरा बंदा ईगो में बोलेगा मैंने तो आपको दिया था, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन गलती कर दिया, मेरा तो चेक गलत हो गया, मेरा तो अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आपके पास प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास चैलेंज बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे चैलेंज बढ़ती चली जाएगी, हर लेवल पर चैलेंज बढ़ेगा। फ्रेशर है तो अलग चैलेंज है, आपको फॉलोअप नहीं करने आ रहा है। आए, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सीख जाएंगे, तो जब आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, फिर थोड़ा सा आपका चैलेंज बदल जाएगा। तो एटीट्यूड्स हर जगह आपके साथ काम करेगा, लेकिन आपने कहीं भी अपने टीम के साथ काम करना है, कंपनी के साथ काम करना है, अपने अपलाइन के साथ काम करना है, चाहे कभी आपको ब्रदर लाइन के साथ भी मौका मिलेगा ना, तो आप हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिए से काम करना। हर चीजों के अंदर में आप अपनी सक्सेस देखना, अपनी सफलता देख करके काम करना। कहीं भी आप निगेटिव पॉइंट्स पर दोस्तों बात नहीं करना। जहां आप निगेटिव पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों, वहां आपका बिजनेस डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है दोस्तों, वहां आपका बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है दोस्तों, वहां बिजनेस आपका तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, वहां बिजनेस आपका धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। तो बिजनेस में हमेशा आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, जो आपके सामने तस्वीर है। अब इस पिक्चर को देखने से दोस्तों आपको क्या फीलिंग होगा? आप दोस्तों इस पिक्चर को देखने से हर आदमी के मन में अलग अलग इमेजेस आएगा। कोई बोल सकता है कि लड़की लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी के मन में इमेजेस बनेगा नहीं भाई बहन भी हो सकती है, ऐसा नो। तो इमेजेस आप इस बिजनेस के प्रति क्या बनाते हैं, सेप्सअप आपको कहां लेकर के जाएगा, इस चीज के ऊपर में दोस्तों डिपेंड करता है, ओनली फॉर आपके ऊपर में एटीट्यूड। इसलिए अपने एटीट्यूड्स को कभी भी पॉजिटिव रखिए। किसी भी कंडीशन में हम दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखा इस बिजनेस के अंदर में। बहुत बुरे वक्त हमारे भी आए हैं जब से बिजनेस के स्टार्टअप किया था, और बहुत सारी चैलेंजेस हमारे साथ आए हैं, लेकिन हमने कभी तो नेवर निगेटिव, कभी हम निगेटिव बात नहीं की है। चाहे अपने ग्रेट मेंटर्स से, चाहे हमने कंपनी को लेकर के, कभी हमारे ब्रदर लाइन का कॉल आया, सबने सबके साथ एक बेहतरीन रिलेशन बना के काम किया दोस्तों। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। उनके पास आपके हर एक समाधान में भी समस्या। और जो लोग दोस्तों आप निगेटिव बात करने लगते हैं, चाहे हमारे साथ निगेटिव जुड़ने लगते हैं, या तो बंदा एक्चुअल सही पूछे, अगर हर बातों में निगेटिव कर रहा है तो ऐसे लोग से धीरे धीरे करके दोस्तों मैं दूर हो जाता हूं। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरे को पता है एक बंदा निगेटिव है, उसके साथ बैठना उठना क्या, उसकी लक्षण देख करके ही हम उससे कट ऑफ होने लगते हैं। वैसे लोगों के साथ में रहने से दोस्तों आपका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं होगा। चाहे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके अगल बगल के पड़ोसी हैं, बस ऐसे लोगों से तो नतमस्तक प्रणाम करके और दोस्तों आप आगे बढ़िए। उनके साथ उनकी संगत में बैठना उठना ही कम कर दीजिए। तो जीवन में आपकी सफलता जो है दोस्तों इस बातों पर डिपेंड करता है, और इस बातों से दोस्तों आपकी सफलता जो मिलती है। और इसलिए दोस्तों नकारात्मक विचार वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। जिस समय आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, नहीं, आज हमारे पास इंग्लैंड का टारगेट है। मैं आज आपको दिल के बात बोल रहा हूं कि आज मैं अपनी इंग्लैंड की टारगेट को जीत चुका हूं। मेरा विजुअलाइजेशन में है कि मैं इस टारगेट को जीत चुका हूं, और इंग्लैंड के टारगेट जीतते जीतते मेरे अकाउंट के अंदर में दोस्तों 20 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूं 20 लाख रुपए आ जाएंगे। तो हम कभी भी हार वाली बातें नहीं की आज तक। हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद सर जानते हैं, कभी भी जेपी हार वाला बात नहीं करता है। मैं बोल दिया 2 दिन मेरा तबीयत खराब था, मैं आपको नहीं बताया। मैंने 2 दिन पहले ही ट्रेनिंग दे रहा था, इंग्लैंड की टारगेट मीटिंग कर रहा था, और दोस्तों रात को बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और दोस्तों मैंने बंगाल का टीम को दोस्तों मैंने टारगेट मीटिंग कर रहा था, और दोस्तों बीच में ही मुझे बहुत तेज वोमिटिंग आया, और अभी तक दोस्तों मेरी पेटों की जो अतड़ी जो है ना सब चढ़ी हुई है, अभी पेटों में सूजन है। फिर भी मैं 2 दिन वो दिन वोमिटिंग करके आने के बाद में बैठ करके फिर दोस्तों ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया। हम हार नहीं मानते हैं कभी भी, और ना हार मानने के लिए दोस्तों हम पैदा हुए हैं। हमेशा दोस्तों हम शेर दिल इंसान है, हमेशा जीतने के लिए पैदा हुए। आज भी मेरी कंप्लीट 100% सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा मेरी आवाज पहले से आप देख रहे होंगे मैं स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अपने टीम के साथ जो कमिटमेंट है, बहुत सारे लोग मेरे साथ मेरे मॉर्निंग ट्रेनिंग सुनते हैं, 8:30 बजे की ट्रेनिंग सुनते हैं, अलग अलग बैच की ट्रेनिंग सुनते हैं। तो दोस्तों हम कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, हमेशा अपने टीम के साथ कमिटमेंट किया, बहाना नहीं बनाता हूं अपने टीम के साथ। जो होगा होगा देखा जाएगा। एक बार चैलेंज कोविड जैसे टाइम में भी
हम जाकर के अपने टीम में हर जगह पे दोस्तों ट्रेनिंग दिया है। तो आप अपनी टीम के लिए सफल व्यक्ति वाला रोल करिए और सफल व्यक्ति वाला रोल कभी मत करिए। अपने टीम को हमेशा खींचिए। डाउनलाइन के बारे में बुरा क्यों बोलना है यार? उस डाउनलाइन सोचिए, अगर वो एक कदम ऊपर गया है तो आपकी सफलता में कितना बड़ा योगदान किया है। हम तो अपने डाउनलाइन को दोस्तों अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अपने डाउनलाइन को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करना आपको सीखना होगा, तभी जाकर के आपका बिजनेस। डाउनलाइन गलती करेगी, आपके बच्चे गलती नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं समझाते। डाउनलाइन पे को भूला वाला बोल देंगे, नहीं, आप उसको समझाइए, उसको रास्ते पर लाइए, आएगा आपके साथ में आपके डाउनलाइन, समझेगा यार। यही एक तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है, यही तो एक ऐसा दोस्तों प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम और आप मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इस बिजनेस से बाहर दुनिया में दोस्तों कौन एक दूसरे को हेल्प करता है, जरा बताइए। इसलिए इस दुनिया में हमेशा आपको ग्रोथ माइंडसेट का होना चाहिए। फिक्स माइंडसेट के लोगों से दूर रहिए। तो कहाँ रहना दोस्तों? हमेशा ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना, एटीट्यूड। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, लोग हमेशा जल्दी हार मान जाते हैं। हमको फिक्स माइंडसेट पर जाना ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हम लोग को बनना है। और हम सबको, जो लोग भी पैनल पर है, हम लोग कभी हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग हमेशा टारगेट जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे। हम लोग हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे, लगातार अपने काम पर फोकस करेंगे। हम लोग हमेशा टीम के बारे में सोचेंगे। हम लोग हमेशा सकारात्मक जवाब ढूंढेंगे। हम लोग हमेशा बड़े बड़े बीवी पर बिजनेस करेंगे। ये हमारा प्लान होना चाहिए। हम लोग केवल प्लान के बारे में सोचेंगे, अपने टीम के चेक के बारे में हमेशा सोचेंगे। हम लोग हमेशा एक रूटीन को फॉलो करके काम करेंगे। हम लोग हमेशा प्रोडक्टिव हर आवर्स पर काम करेंगे दोस्तों। बाकी समय को इधर उधर नहीं बर्बाद होने देंगे। कंपनी को टारगेट कर लेकर के प्लान पर फोकस करेंगे दोस्तों। हम लोग हर हाल हर काल में जीतने के लिए पैदा हुए हैं। फिक्स माइंड को पढ़ना ही नहीं, निगेटिव चीज को हटाओ अपने दिमाग। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो दोस्तों है टीचेबिलिटी। सीखना बंद तो जीतना बंद। हुनर है तो कद्र है। एक बात समझिए, आपके पास हुनर है। आज दोस्तों मैं एक 12 क्लास पढ़ा व्यक्ति हूं, आप मेरी बात सुनिए। अब मेरे साथ इस पैनल पर बहुत सारे टीचर्स भी इसमें हैं। अब देखिए सुकुमल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आप देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग, मेरे साथ डॉक्टर भी जुड़ते हैं, इंजीनियर भी जुड़ते हैं। हमारे दास साहब भी मेरे ट्रेनिंग में जुड़े हैं। हाँ, इसके दास साहब, हाँ, हमसे एज में भी बड़े हैं, सीनियर, हमसे ज्यादा पढ़ाई भी किए हैं। लेकिन एक दास साहब भी आज शेप्स ऑफ बिजनेस में, उन्होंने मेरे को, बड़े भाई मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक छोटे भाई का ट्रेनिंग में भी जुड़े हैं। तो हम लोग को किसी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम एक दूसरे से, हम सबसे सीखते हैं। हम अपने फ्रेशर से सीखते हैं। भाई सबके पास अलग अलग नॉलेज है, तो सीखना नहीं, तो सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बिजनेस में आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, आप अपने टीम को ट्रेनिंग में नहीं लाकर आ रहे हैं, आप वीकली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपका काम होगा दोस्तों? आप बताइए। आप अपने टीम को मोमेंटम पर नहीं रख रहे हैं। एक सही लीडर बनने के बाद टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप खुद ट्रेन बनिए, अपने टीम को ट्रेन करिए। आप खुद मोटिवेट रहिए, अपने टीम को मोटिवेट करिए। आप खुद अपने अपलाइन से अच्छा एडवाइस ले रहे हैं तो अपने डाउनलाइन को अच्छा एडवाइस दीजिए। आप खुद सक्सेस होना चाहते हैं, अपने टीम को सक्सेस के रास्ते पर लेके आइए। कभी भी उनको गलत डायरेक्शन में लेकर के ना जाइए। आपकी अपलाइन एक आपको अच्छा कोचिंग दे रही है, कल को कोशिश करिए आप भी अपने डाउनलाइन को अच्छा कोचिंग दी। आपको किसी ने मना किया है कि आप ट्रेनिंग बना करना चलाइए? ये जितने ट्रेनिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, सब बैठ बैठ करके मैंने कोविड पीरियड के अंदर में ये सारी ट्रेनिंग तैयार करा हुआ है। 45 दिन की कोर्स बनाया दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। और हम आज किसी यूनिवर्सिटी में जा करके और एज ए प्रोफेसर अगर मैं 45 दिन का ट्रेनिंग दूं 50-100 लोगों का, तो लोगों के अंदर में आग लग जाएगा। जो मैंने अपने 9 साल का दिन और रात का एक्सपीरियंस निकाल करके इस ट्रेनिंग को दोस्तों हमने चालू किया। सपोर्ट अगर हमारी अपलाइन हमको कर रही है, हमें भी दोस्तों अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। जब हम अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं तो अपने टीम के गोल के लिए काम करेंगे दोस्तों, हमारा गोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसमें ये 4-5 बातें हैं जो हमेशा ध्यान देना है टीचेबिलिटी के अंदर में। एबिलिटी टू लर्न। टीचेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न। एथिक्स डायरेक्ट सेलिंग का क्या है? सिस्टम से आप काम कर रहे हो क्या? फ्राइडे को आपके यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है क्या दोस्तों? संडे को प्लान चल रहा है क्या दोस्तों? आपका जूम प्लान चल रहा है
क्या दोस्तों आपका मैन टू मैन प्लान चल रहा है? क्या दोस्तों आपके यहाँ सिस्टम चालू हो गया तो सिस्टम पे प्लान चल रहा है कि नहीं? जो भी आपका लीडर के पास में पॉसिबल है, जिस लीडर की गाइडलाइन में आप काम करते हैं, वो लीडर आपको जैसे जैसे आपको रास्ता दिखाता है उसको आप फॉलो करिए। एथिक्स क्या सिस्टम का, ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप ड्रेस कोड पहने हैं कि नहीं, आई कार्ड लिए है कि नहीं, क्या आपने ड्रेसिंग सेंस आपका सही है कि नहीं, ये सारी चीज के ऊपर में दोस्तों आपका बिजनेस रन करता है। सिंगल माइंड अप्रोच को काम का आपका माइंड, आप सेल्फ ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, कहीं आपका माइंड 50 जगह तो नहीं भटक रहा है, मैं यहाँ भी सफल हो जाऊं वहां भी सफल हो जाए। एक सही गाइडलाइन, एक मेंटर के अंदर में दोस्तों आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप 8 स्टेप को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या अभी तक आपका ड्रीम बुक बना है कि नहीं, लिस्ट बुक बना है कि नहीं, इन्विटेशन करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज दोस्तों जब तक हम नहीं करेंगे कैसे काम होगा दोस्तों। और दोस्तों जैसा बोला जाता है कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है, सीखने के लिए एक सिस्टम और एक अनुशासन, डिसिप्लिन और एक गुरु का होना जरूरी है, तभी जाकर के दोस्तों हम अच्छा बिजनेस को सीख पर जाएंगे। और हमेशा अगर अपने आप को प्रूव करना है तो पहले दोस्तों हमको सीखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सेफ शॉप का प्लान, ट्रेनिंग, फॉलोअप, रजिस्ट्रेशन 100% यूजर बन करके ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तो एक कैपिंग दोस्तों हम देख पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी गलती काम करते हैं, उनसे बचिए। सिस्टम से सीखने के बाद कभी भी राजा का रोल में नहीं रहना है, हमेशा माली के रोल में रहिए, तब जाकर के दोस्तों आपकी टीम ग्रो कर पाएगी। पौधे को पानी देने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, अपने टीम को लीड करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। आपके टीम में एटीट्यूड वाले भी लोग होंगे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी होंगे, आपसे ज्यादा पहले से पैसा से अमीर लोग भी होंगे, और आपसे ज्यादा गरीब लोग भी। आप सबको कैसे बीइंग ए लीडर आप हैंडलिंग करते हो, ये सारे चीज दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर में, तब जाकर के दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। और जो लोग आज टीचेबल है, आज भी हमारे टीम में 3 आईडी पर लोग बिजनेस कर रहे हैं। पिछले वीक में मेरे टीम के अंदर से कम 37 सेल ऐसा गया है जो 3 आईडी से गया है। 37 सेल, 38 सेल 3 आईडी पर गया है, आप समझिए। तो 37 × 3 जोड़ लीजिए कितना हो गया। जब मेरा टारगेट था कि 50 लोग का सेल 3 आईडी से जाए, तो 37 पे पहुंचे कि नहीं दोस्तों। ऐसे करके आप मल्टीपल जब सीखेंगे ट्रेनिंग तभी तो जाएंगे। 200-400 भी है जो हमने कॉम्बो पैक बनाई है, उस कॉम्बो पैक के अंदर में दोस्तों आप आसानी से 300 से ऊपर बीवी का बिजनेस दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो बताइए। जब तक आप बड़े बिजनेस में नहीं जाए, आप लोग माइंडसेट, तो बोलते हैं प्रोडक्ट मांगा। अरे यार मैं बोलता कैसे मांगे यार, जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया तो 15,000 में उस टाइम भी हमने ज्वाइनिंग किया था दोस्तों, और उस टाइम से अभी ज्यादा हमारा इनकम भी है। 15,000 रुपए में साथियों हमने उस टाइम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, आप समझिए। इसलिए सिस्टम से सीखने के बाद अंडा को बाहर से तोड़ोगे तो ऑमलेट बन जाएगा, अंडा दो तो स्वतः टूटेगा ना तो मुर्गी के बच्चे। इसलिए जिन लोगों को आप सिखाते हो ना, वो सिस्टम से सिखाओगे, ऑटोमेटिक आपका बहुत बड़ा टीम दे देगा। और जब आप सीख गए हो, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अपनी चेक पर फोकस कम, अपने डाउनलाइन की फ्रेशर का 1000 के चेक पर आपने फोकस ज्यादा करोगे, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और हमेशा मैं टीचेबिलिटी में बोलता हूँ, जूम ट्रेनिंग करोगे या नॉर्मल ट्रेनिंग करोगे तो लिस्ट आएगी, और लिस्ट बनाना सीख जाओगे तो इन्विटेशन करना सीख जाओगे, और फॉलो अप करना जब सीख जाओगे, सेल्स 33 क्वेश्चन आंसर अगर हमारा आप याद कर लिए तो दोस्तों आपका टीम में कैसे नहीं चेक बनेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद क्या एक और ट्रेनिंग हमारा होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा। जो लोग दिशा आ चुके हैं, पहले गोवा आ चुके हैं, उनके लिए पहला बैच के लिए ट्रेनिंग दोस्तों हम मार्च में निकालेंगे। मार्च, एंड ऑफ मार्च में जो लोग अभी आए थे नवंबर में, उनके लिए मार्च के 15 से 30 मार्च के बीच में दोस्तों हम लोग एक आउट एशियन टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप करने वाले हैं दोस्तों, जो हरिद्वार / ऋषिकेश, या तो उसका प्लेस दोस्तों हरिद्वार में होगा, या तो दोस्तों उसका प्लेस ऋषिकेश में होगा। कंप्लीट जोन 4 डेज का जो ट्रेनिंग सेशन होगा दोस्तों, बड़ा ही दमदार ट्रेनिंग होगा। वो 4 दिन के ट्रेनिंग में आने के बाद लोग दमदारी से जाकर के दोस्तों बिजनेस करते हैं। तो जितना है तो सीखना पड़ेगा, और सीख करके तो हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो दोस्तों साइकिल चलाना भी मुश्किल है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, मेरे घड़ी में 3 मिनट का समय है, ऑनेस्टी। जिंदगी में कभी भी अपने डाउन लाइन को धोखा नहीं देना, ना कभी दोस्तों अपने अप्लायंस को धोखा देना, ना कभी अपने कंपनी को धोखा देना, कभी दोस्तों अपने माँ बाप को धोखा देना, ना कभी अपने पत्नी को धोखा देना, पत्नी है तो अपने पति को धोखा नहीं देना। चाहे दुनिया का दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस है, चाहे कोई भी बिजनेस है, आप दुनिया के जिस किसी भी दुनिया में हो,
हर टाइम आपको एक ऑनेस्टी और एक ईमानदारी के साथ काम करोगे दोस्तों, आपकी जीवन में सफलता बहुत बड़ी लेसन रहेगी। हमारे रजत वर्मा जी जो हैं वो भी हमेशा बोलते हैं कि ऑनेस्टी द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ द विजडम। आपके साम्राज्य का पहला चैप्टर आपका ईमानदारी है, और ईमानदारी के साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी के साथ आज भी हम एक बात बोलते हैं जाते जाते कि अगर दोस्तों आज भी अगर हम अपने टीम के अंदर में अगर हम लोगों ने 20 एसोसिएट्स को और 100 बीवी पर रीसेलिंग का डिप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका 10,000 रुपए तो हर महीना खाली रीसेलिंग से आना शुरू हो जाएगा। ये डिप्लीकेशन का अपने टीम में लाएंगे तभी दोस्तों जाकर के हम 4 वीक के हफ्ते पे जाएंगे। और जो भी लीडर चाहे एसोसिएट्स ईमानदारी से काम करता है और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला ट्रेनिंग सुनने को तो रात में सुनता है, मॉर्निंग में किताबें 10 मिनट देखने का मौका नहीं मिला तो रात को सोते टाइम देखता है, जो हमेशा 10 नए लोगों से बात करने पर फोकस करता है, जो जूम प्लान में चाहे मैन टू मैन प्लान में पर डे 4-5 प्लान पर फोकस करता है, इंग्लैंड टारगेट क्यों नहीं जाएगा। जो खुद ट्रेनिंग में आता है और अपने टीम को लेफ्ट राइट से ट्रेनिंग में लेकर के आता है दोस्तों आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। दोस्तों आज लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक बात जरूर बोलूंगा दोस्तों, आज बुधवार है, ओनली फॉर आज सेल्स क्लोजिंग पर फोकस करना और कंपनी के नियम के अनुसार से दोस्तों आज पहला वीक हमारा कंपनी के टारगेट के लिए खत्म हो रहा है। आज पूरे दिन में हमारा कोई ट्रेनिंग और प्लान नहीं होगा। आज पूरे दिन जो आपने एक वीक के अंदर जितना प्लान किए हो आप प्लान पर फोकस करके आज दोस्तों सेल्स क्लोजिंग पर फोकस करें और मिनिमम दोस्तों 200 बीवी की प्रोडक्ट पर फोकस करें। और 200 बीवी की प्रोडक्ट से दोस्तों अगर आप काम शुरू करेंगे 100% आपकी टीम में दोस्तों 1000 का चेक बनेगा। दोस्तों तो देख लीजिए जो लोग ऑनेस्टी से काम नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिन के लिए तो हीरो बनते हैं लेकिन दोस्तों बाद में वो जीरो बन जाते हैं। तो मिस सेलिंग लीड्स टू क्लोज द बिजनेस। जहां आप झूठ बोल कर व्यापार करेंगे, गलत तरीके से व्यापार करेंगे, अपने टीम को गलत गाइडलाइन करेंगे तो दोस्तों एक दिन इस बिजनेस के अंदर से दोस्तों आप खत्म हो सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टी बनाइएगा, PATH को हमेशा याद रखिएगा। जो दोस्तों आज अब मैंने आपसे पेशेंस पर, एटीट्यूड पर, टीचेबिलिटी पर और ऑनेस्टी पर जो बात किया है, SMS ट्रेनिंग को दोस्तों जूम सेफ्टॉप ऑफिशियल चैनल पर भी रिपीट कर दूंगा। और लास्ट में जाते जाते एक शब्द जो बोलूंगा, कल एनर्जी से ट्रेनिंग करूंगा। थोड़ा आज मेरी सेहत में दिक्कत थी लेकिन बिग ड्रीम्स, बिग लिस्ट और बिग सक्सेस। जिसके सपने बड़े हैं, जो ड्रीमर्स हैं, वो लिस्ट बड़ा बना ही लेता है दोस्तों, और वो एक दिन वो बड़ी सफलता। आज देखिए मैं अगेन फिर आपसे बोलता हूं कि मैं गांधीनगर की गिफ्ट सिटी के अंदर में दोस्तों 1,09,00,000 रुपए की मौलिक फ्लैट देख करके आया RCC बिल्डिंग के अंदर में। मतलब वहां का एक मोमेंटम ही अलग है दोस्तों। बस ड्रीम्स बन गया मेरा। तो ड्रीमर घूमने से दोस्तों ड्रीम्स बनता है। तो इसी शब्द के साथ आज की इस मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स को दोस्तों एंडिंग करते हैं। बुधवार को अपने चेक पर फोकस जरूर करिएगा दोस्तों, इंग्लैंड टारगेट पर फोकस जरूर करिएगा। इसी शब्द के साथ आज की मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स को वहीं पे एंडिंग करते हैं। कल मॉर्निंग 7:30 बजे इस बैच के साथ मैं दोस्तों पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड साथियों, गो डायमंड। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।